खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर से। भारतीय जनता पार्टी ऊंचाहार में सतीश तिवारी पर लगा सकती है दाव। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने से बदले ऊंचाहार के समीकरण। रायबरेली। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने के बाद से ऊंचाहार विधानसभा में टिकटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी किसी राजनीतिक दल ने ऊंचाहार विधानसभा में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पिछले विधानसभा 2017 में मोदी योगी लहर और सोनिया गांधी का गढ़ होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पांडे ने यहां जीत दर्ज की थी। मोदी लहर होने के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को चुनाव में शिकस्त दी थी। गौरतलब यह भी है कि सपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मिलकर 2017 का चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों पार्टियों में ऊंचाहार को लेकर बात न बन पाने के कारण दोनों दलों ने यहां से अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत मनोज पांडे की हुई थी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हो गए हैं। खबर यह भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे उत्कर्ष मौर्य के लिए लगातार बीजेपी में टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी तो उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। जाहिर सी बात है कि अब बाप बेटे को लेकर टिकट दिलाने की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बेटे का टिकट देने की शर्त जरूर रखी होगी। ऊंचाहार में इसी बात को लेकर वर्तमान विधायक मनोज पांडे और उत्कर्ष मौर्य के समर्थकों में सोशल मीडिया पर खींचातानी जारी है। क्षेत्रीय लोगों की बात करें तो लोग बताते हैं कि ऊंचाहार विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ से कभी सपा भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। मनोज पांडे के आने के बाद यहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी जीत रही है। लोगों का मानना यह भी है कि सपा से अधिक मनोज पांडे की लोकप्रियता को देखकर लोग वोट करते हैं। ऊंचाहार विधानसभा से किसको टिकट दिया जाए, इस बात को लेकर भाजपा भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पिछली बार भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य प्रत्याशी थे और अब वह सपा में शामिल हो चुके हैं। वैसे भाजपा से टिकट की मांग करने वालों की कतार लंबी है, जिसमें भाजपा नेता अतुल सिंह क्षेत्र में लोगों से लगातार मिल रहे हैं। वहीं भाजपा नेता सतीश तिवारी टिकट के लिए दिल्ली में डटे हुए हैं। उनके समर्थकों में उनके लिए प्रचार प्रसार जारी है और बता रहे हैं कि सतीश तिवारी टिकट को लेकर वापस आएंगे, लेकिन क्षेत्र में यह भी है कि बीजेपी पिछले चुनाव की कमी इस चुनाव में पूरी करना चाह रही है। क्यों रायबरेली के सारे विधायक बीजेपी में है ऊंचाहार को छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस के दोनों विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। अब ऊंचाहार में भी भाजपा से कांग्रेस का दामन थामने वाले कुंवर अजय पाल सिंह मुन्ना भैया की घर वापसी कराई जा सकती है, क्योंकि भाजपा किसी मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है। दूसरी ओर यह भी देखा जाए कि सतीश तिवारी जी जिस तरह से पार्टी और संघ का काम कर रहे हैं, जिस तरह से जुड़े हुए हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी अनदेखा करने वाली बात नहीं है। यही नहीं, रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने जो काम कर दिया है, जो शायद आज तक किसी ने यह काम नहीं किया होगा। उन्होंने गली गली गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा जनता के सामने पेश किया है। जनता पूरी तरह से चाहती है कि सतीश तिवारी जी को इस विधानसभा से टिकट दिया जाए, परंतु अब ये सारी बातें आला अधिकारियों पर निर्भर करता है कि टिकट ऊंचाहार से किसको दिया जाए। यह एक विषय बना हुआ है, देखते हैं किस विषय पर पूर्ण विराम कब लगती है। वैसे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे नए चेहरों को जगह दे रखी है और जितने युवक पार्टी से जुड़े हैं सभी मेहनत से काम कर रहे हैं। माननीय सतीश तिवारी जी भी एक युवा नेता हैं और इन्होंने अपनी इस उम्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारे काम कर चुके हैं। और यही नहीं, ऊंचाहार क्षेत्र में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, जनता इनको चाहती है। अब देखना यह है कि जनता की चाहत पूरी होती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। मोहम्मद सलमान के साथ राजुद्दीन की खास रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज रायबरेली।